तो नाजरीन, मुल्क की सियासत जिसमें आप देख रहे हैं रोज बरोज एक नई हंगामा खेजी दिखाई देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई कम हुई है, दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, सियासी मंजरनामा भी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं जिस पर बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। मैं बात कर रही हूँ सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी, जिनकी रिहाइशगाह पर FIA ने छापा मारा और उन पर दहशत गर्दी और दीगर संगीन जराइम की दफात शामिल की गई। और उनकी रिहाइशगाह पर जब ये छापा मार के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने मज़ाहिमत की और ये कहा गया कि उस मज़ाहिमत पर उन्होंने फायरिंग भी की और उनके बेटे ने फायरिंग की, जिससे FIA का एक एहलकार ज़ख्मी भी हुआ। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने कहा था कि उनको फौरी तौर पर अदालत जो है उसके सामने पेश किया जाए, तो क्या फिर उनको ATC में पेश किया गया? क्या सूरत हाल रही? नईम असगर से पहले जान लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। नईम, से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है और सहाफ़ी मोहसिन बेग कहाँ हैं? ठीक है, नईम अज़हर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं आपको ये बताऊं कि आज सेशन कोर्ट में इसी मुकदमे की समाअत हो रही थी जिसमें इस्तिफ़सार किया अदालत ने कि उनको पेश क्यों नहीं किया गया, मोहसिन बेग को फ़ौरन पेश किया जाए। साथ ही साथ ये बताया जाए कि आपने गिरफ्तारी कब डाली, उसकी जो डेट थी, वो वक्त था, वो क्या था, और उसके बाद दस्तावेज़ात भी पेश किए जाएं। बाद में उनको ATC की अदालत में भी पेश किया गया। लेकिन यहाँ पर दो सवाल है मेरे पास जो कि मैं नज़ीर लगाई साहब से करना चाहूँगी। लगाई साहब, फाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की दरख्वास्त पर FIA ने उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन जो गिरफ्तारी की वो क्यों बगैर वारंट की गई? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि जो मज़ाहिमत उनकी जानिब से की, यानी कि मोहसिन बेग और उनके बेटे की जानिब से, और जिस तरह स्ट्रेट फायर उनकी जानिब से किए गए, क्या ये ठीक अमल था? पहली बात तो ये कि सहाफ़ी हर दौर में किसी न किसी मुसीबत का शिकार रहे हैं और ये जमहूरियत वार कहलाते हैं। जो कुछ मोहसिन बेग साहब ने कहा वो हमने सुना है, और हमने नहीं, इससे पहले मोहसिन बेग साहब के कहने से पहले यही बातें लाखों करोड़ों इंसान TV स्क्रीन पर देख चुके हैं और रेहाम खान की किताब में पढ़ भी चुके हैं। बहुत से लोग इसको पढ़ भी चुके हैं। ये बात जो है, अगर आपको बुरी लगनी थी तो उस वक्त बुरी लगती जब पहले बात ही की जा रही थी। इस पर तो पूरे के पूरे चैनल जो है वो अपने प्रोग्राम कर रहे थे, और इसके बाद जो है ये आपके इस मसले पर जो है रेहाम खान ने एक पूरी बुक लिखी है। वो उस बुक के कंटेंट्स पर हम नहीं जाते, लेकिन आप जब ये बात की जाती है तो फिर अगर आपको चिढ़ना था तो उस वक्त आपको गुस्सा आना चाहिए था। आप क्यों गुस्सा आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब हुकूमत ने सहना बंद कर दिया है। अब तनकीद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब इनके पास तनकीद का कोई जवाब नहीं होता है और इसका स्ट्रेट ये हमला कर देते हैं। अच्छा, फिर ये हमला किया है जिस तरह से FIA ने बेरहमाना ज़ालिमाना ये इक़दाम किया है और जाकर उनके घर पर धावा बोला है। ये आप थ्रेट कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को और पूरी जर्नलिज्म को और पूरी। अच्छा, ये इसके लिए नहीं है। एक हम ऐसे ही एक सतून कहा जाता है कि सहाफ़ी भी एक सतून है और जर्नलिज्म भी एक सतून है। अगर हम सतून हैं तो फिर बाकी सतूनों को भी खतरा है इनसे, इस हुक्मरान टोले से, और ख़ास तौर पर जिसको अभी शाबाशी इतनी बड़ी मिली हुई है कि जनाब जिसकी कारकर्दगी कोई नहीं जानता, वो नंबर 1 वज़ीर हैं, और उसके बाद ये जाकर अपना पर्चे कटवाते हैं और FIA को लेकर चढ़ दौड़ते हैं एक सहाफ़ी पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।